अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ी सा पिज़्ज़ा जो बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से क्या हम पिज़्ज़ा बनाएं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम चीज़ी पिज़्ज़ा बनाते हैं। चिकन टिक्का की पिज़्ज़ा की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन आज हम चीज़ी पिज़्ज़ा बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आपने लास्ट तक लाजमी देखना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक लाजमी करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलो चलते हैं अपनी रेसिपी की जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कप ले लेंगे, ठीक है। उसमें हमने शामिल करना आधा कप नीम गर्म पानी। नॉर्मल पानी आप नहीं लेना और ठंडा भी नहीं लेना, मतलब कि नीम गर्म आपका पानी होना चाहिए। सबसे पहले हमने ईस्ट को राइस करना है, क्योंकि ये स्टेप आपने सबसे पहले लाजमी कर लीजिएगा। ये स्टेप मतलब कि आपका ईस्ट अच्छे से राइस हो जाएगा तो आगे जो स्टेप होंगे वो आपका सही हो जाएगा, वरना आप इसका ये स्टेप नहीं करेंगे तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच के करीब ईस्ट लिया था। उसके बाद 2 चम्मच मैंने चीनी ली थी। इन दोनों चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको हीट वाली जगह पर छोड़ देना है। जब ईस्ट अच्छी तरह से राइस हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अगर आपका ईस्ट कभी कभी डेड भी हो जाता है पड़ा पड़ा, तो उससे बेहतर होता है कि पहले ईस्ट को राइस कर लीजिए, तो उसके बाद डो तैयार की जाए। तो उसको 10 से 15 मैं गर्म जगह पर छोड़ दूँगी। 10 से 15 मिनट के बाद उसको चेक कर लेते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छा हमारा ईस्ट भी राइज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं बबल्स भी इस पर आ चुकी हैं और नीचे मतलब कि हमारा नीचे पानी और बबल्स कितनी ज़्यादा बनी हुई थी, ऊपर भी अच्छी यहाँ से जाग आ गई थी। देख सकते हैं, इसको मैं करीब से दिखा देती हूँ। बड़ी अच्छा इस जब आपका ईस्ट अच्छी तरह से राइज़ हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने डो बना लेते हैं। एक प्यारा सा हम बोले लेंगे, उसमें मैं शामिल कर लूँगी 2.5 कप के बराबर मैदा। इस मैदे को मैंने पहले ही छान लिया हुआ था, छानने के बाद मैं शामिल कर रही हूँ। आपने भी मैदा जो भी चीज़ होती है उसको पहले छाना करें, क्योंकि कभी कभार कोई ऐसी चीज़ मौजूद होती है, इसलिए इसको छान लेना बेहतर होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले मैदे को छाना था, उसके बाद इसमें शामिल किया था। 1 चम्मच के करीब हम इसमें नमक शामिल कर लेंगे। उसको हम हाथों की वजह से अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना ताकि नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद जो हमने ईस्ट राइस किया था ना, वो हम उसमें शामिल कर देंगे। इससे मतलब कि सारी डो नहीं बनेगी, मतलब क्या जैसे नॉर्मल आटा गूंदा जाता है वैसे गूंदना है। अगर आपको पानी कम लगेगा तो लगना लाजमी, क्योंकि 2.5 कप मैदे में ये आधा कप पानी से तो नहीं डो बनेगी ना। तो आपने नीम गर्म पानी लेके मज़ीद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने डो अच्छी से बना लेनी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी आपने डाला और डो का ये ध्यान रखना है कि डो आपकी ना सख्त होनी चाहिए, मतलब कि पतली नहीं होनी चाहिए। आपकी डो थोड़ी सख्त होनी चाहिए। जैसे अमूमन आटा हम सख्त गूंदते हैं, उससे आपने गूंदना है। तो उसमें जब आटा आपने डो को इस तरह से गूंद लेना है, उसके बाद आपने 2 चम्मच के करीब आपने कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना है। वो इस तरह से आपने ऊपर लगा के इसको रखना है ताकि डो जो है हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। तो यहाँ पे ऊपर मैंने लगा लिया था। अब लगाने के बाद इसको मैं रख दूँगी। डो को अब आपने ये लाजमी, फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि डो आपने सख्त ही रखनी है। उसको मतलब कि पतली डो नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद अब इसको मैंने 2 से ढाई घंटे के लिए कवर करके हीट वाली जगह पर रख देना है, ताकि हमारी जो डो अच्छी तरह से राइस हो जाए। जब तक हमारी डो राइस होती है तब तक हम अपने ना बना लेते हैं, चिकन रेडी कर लेते हैं। चिकन रेडी कर लेके यहाँ पे मैंने लिया था आधा किलो चिकन, जिसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए थे। और 4 चम्मच के करीब यहाँ पे मैं दही शामिल कर रही हूँ। इसमें दही गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद चंद स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच पापरिका पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच के बाद सूखा धनिया और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया था क्या कहते हैं उसको, भुना हुआ ज़ीरा। थोड़ा सा ओरिगेनो ले लिया था और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे शामिल कर ली थी नमक। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इस मैरिनेशन करने के बाद ना अपने चिकन को आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। आधे घंटे तक इसकी मैरिनेशन होनी चाहिए, मतलब कि मैरिनेट आपने आधे घंटे के लिए इसको करना है। ठीक है, फिर आपने इसको चिकन को बनाना है। ऐसे नहीं आपने बनाना, क्योंकि जब ये मसाले अच्छी तरह से चिकन के अंदर घुस जाएंगे उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। इसलिए आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। आधे घंटे के बाद हम इसको ना तैयार करेंगे। आधे घंटे के बाद अब मैं एक ले लेती हूँ पैन में शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब ये हल्का सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक छोटी सी मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया हुआ था छोटे छोटे पीसेस में, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। आपने इसको लाइट सा ब्राउन कलर करना है। जब थोड़ा सा पिंक पिंक कलर होगा तब तक आपने इसको ना फ्राई करना है प्याज को। ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ करना, क्योंकि हमें ऑयल बहुत कम चाहिए, ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब ही शामिल किया था। जब प्याज थोड़ा सा कलर उसका देखिए पिंक हो चुका था, अब जो चिकन रखा हुआ था वो हम इसमें शामिल कर लेंगे।
रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके लाजमी जाइएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और जितना हो सके लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे भी फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की थी, आपको कैसा लगा था। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना आपने, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करना है। 5 मिनट इसको आपने लाजमी कवर करना है, क्योंकि चिकन का जो पानी है, दही का जो पानी है, वो सारा निकल जाएगा ना, तो अच्छी तरह से हमारा चिकन जो गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पानी निकल चुका था। इसको मज़ीद आपने हिलाने के बाद फिर 5 मिनट के लिए आपने इसे लो फ्लेम पे ही छोड़ दें ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। ज़्यादा इसको बनाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि फ्लेम, क्योंकि हमने इसमें जो दही का पानी उसी से इसने चिकन ने पकना है, तो इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा चिकन जो है टेंडर हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी मुझे कमी पेशी भी लग रही थी, क्योंकि मैं चेक कर रही थी, मुझे जो बोटी थी ना वो थोड़ी सख्त लग रही थी। इसलिए कह रही थी इसको मज़ीद हम लोग 3 से 4 मिनट रख देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। तो इस स्टेप पे आपने इसको मिक्स करने के बाद हमें इसमें लेमन का जूस शामिल करेंगे। 1 चम्मच की क्रीम शामिल करें इसमें। वो डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा से हमें 3 से 4 मिनट आपने इसको कवर करना है लो फ्लेम पे ही। लो फ्लेम में ही इसका अच्छा सा मतलब कि बुनाई भी हो जाएगी। अक्सर मम्मा कहते हैं कि जो चीज़ अच्छी तरह भुनी नहीं जाएगी उसका टेस्ट नहीं आता, ये बात गलत होती है। आप इसको लो फ्लेम पे भी अगर छोड़ दें हल्की हल्की आंच पे भी, जब आपकी कोई चीज़ पकती रहती है ना, तो घी छोड़ती रही और चीज़ पकती है आपकी, तो फिर भी अच्छी हंसी उसकी बनाई। ज़रूरी नहीं कि बहुत तेज़ फ्लेम पे हम उसकी बुनाई करें तो फिर वो टेस्ट आएगा, नहीं, ऐसी कोई बात है। आप इसको लो फ्लेम पे उसकी बुनाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम में देख सकते हैं कि हमारा ऑयल कितना माशाल्लाह से बाहर निकल चुका, खुद बहुत बाहर आ चुका है। और चिकन की जो हालत है आप देख सकते हैं, लुक भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, मतलब कितना मज़े का चिकन अभी से ये लग रहा है। तो हमारी जो बोटी वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है और हमारा जो चिकन है वो सारा प्रॉपर रेडी हो चुका है, उसकी अच्छी खासी बुनाई भी अंदर हो चुकी थी। अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर लिया था, चिकन मैंने उतार लिया ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैं डो को चेक कर रही हूँ, 2.5 घंटे के बाद डो माशाल्लाह से बहुत अच्छी राइस हुई है। आप देख सकते हैं डो हमारी बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुकी थी। अब डो को दोबारा से मैं 1 से 2 दफ़ा मतलब कि फिर दोबारा से प्रेस करके इसको गूंद लूँगी, ताकि फिर दोबारा इसकी अच्छी तरह से डो ना बन जाए। तो देख सकते कितनी मतलब कि हार्ड थी, कि अभी भी हाथों पे नहीं लग रही, क्योंकि हमें थोड़ी सी हार्ड ही डो चाहिए थी। अच्छा, मैंने 2 लिए थे पिज़्ज़े वाले पैने लिए थे, ठीक है ना, जिसमें पिज़्ज़े के मोड़ होते हैं। एक था मीडियम और एक था लार्ज। तो इन दोनों में मैंने पिज़्ज़ा बनाना था, तो मैंने थोड़ी सी डो पहले ली। पहले मैंने जो स्मॉल वाला था ना, उस मीडियम वाला, उस पर मैंने अपने की थी। अब डो को आपको बेलने की ज़रूरत नहीं, वो आप एक बड़ा सेंटर में रखिएगा, हाथों में से प्रेस करके आपने उसको पूरे पैन में फैला लेना, मतलब कि मोड़ में फैला लेना, और साइड से उसके मोटे मोटे किनारे आपने बना लेने हैं बहुत ही आसानी से। ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको बेलें, बेल के फिर आप उसको पिज़्ज़े वाले मोड में रखेंगे, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होता। आप डो को सेंटर में रखकर हाथों से प्रेस कर दिया तो ये मैदे की ये डो होती है खुद बहुत इतनी मतलब कि सॉफ्ट भी हो जाती है, इतनी हार्ड भी होती है कि ये खुद ही बहुत ना मतलब कि बड़ी हो जाती है। आप कोई भी रोटी भी ले लें, आटा भी ले लें, तो उसको जब प्रेस करते हैं तो वो खुद बहुत माशाल्लाह से वो बड़ी हो जाती है, कि वो उसको प्रेस करना स्टार्ट होता है वो बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपने इसको बेलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हाथों के हिसाब से इसको प्रेस करना है, उसको बड़ा सा करके जो पैन जो मोड है उसको हमने कंप्लीट कर लेना चाहिए। फोक ली थी, फोक से मैंने इसको सारे सुराख कर लिए थे दोनों मोड में। जिस तरह से मैंने सुराख करने के बाद, ये सुराख इसलिए किया जाता है कि जो हम ये पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं, जो फ्लेवर होता है वो डो के अंदर तक जा सके, इसलिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से लगाई थी। ये जो पिज़्ज़ा सॉस है ये मैंने होममेड बनाई थी। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पर स्टार्टिंग में अपलोड की हुई है, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी मतलब कि पीछे होगी, इसलिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट दोबारा ना कभी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी ना अपलोड कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने चीज़ी भी बनाना था, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेदर मोज़रेला चीज़ मैं क्रश की हुई थी, वो उसके ऊपर मैंने फैला दी। उसके बाद जो चिकन हमने रेडी किया था वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से बोटियाँ उसकी फैला लेंगे। तो ज़्यादा मैंने चीज़ें बनाना था, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल की थी। आप कम चीज़ें खाना चाहते हैं तो कम चीज़ भी आप इसमें शामिल कर, ज़रूरी नहीं कि जैसा मैंने चीज़ भर के डाली आप वैसे तरह डालें। अब आ जाते हैं शिमला मिर्च की तरफ। यहाँ पे शिमला मिर्च मैंने लंबी लंबी कटी हुई थी, फूल की तरह हमने बना लेनी है, ठीक है ना। उसके अंदर टमाटर भी लंबे लंबे कटे हुए थे, वो भी डाल के बहुत ही प्यारा एक फूल बन जाएगा, वो बनाना है। उसके बाद आपने जैतून ले लेने हैं, ठीक है ना। इसके आपने जो बीट्स हैं वो कहीं कहीं आपने रख देने, ठीक है, तो बड़े ही प्यारे लगेंगे। और एंड पे फिर आपने अच्छी खासी चीज़ डाल देनी है, और चीज़ डालने के बाद मैंने पहले ही ओवन को प्रीहीट कर लिया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने ना ओरिगेनो और कुटी हुई लाल मिर्च इन दोनों को मिक्स किया हुआ था। मिक्स करने के बाद थोड़े थोड़े ऊपर आपने ना गार्निश कर लेना, ताकि जब लास्ट में उसकी लुक आएगी ना बहुत ही प्यारा, और थोड़ा सा स्पाइसी भी लगेगा और बहुत ही मज़े का लगेगा। अगर आप डालना चाहते हैं डाल लीजिए कुटी हुई लाल, अगर स्किप करना चाहते कर दीजिए, लेकिन ओरिगेनो आपने मस्त डालना है ऊपर। अच्छा, ये हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब मेरा जो ओवन था वो प्रीहीट हो चुका हुआ था, वो मैंने 10 से 20 मिनट पहले ही मतलब ऑन किया हुआ था।
था। तो यहाँ पर 25 मिनट इसको मैंने टाइमिंग दी थी और ज़बरदस्त हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि कितना चीज़ी है, बहुत ही मज़े का बनके तैयार हुआ था। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी करके जाया करें, क्योंकि मैं कोशिश तो करती हूँ कि आप लोगों की मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़ लेके आए। और आपको मेरा कुछ भी पसंद आता तो आप लाजमी मुझे बताया करें, और आप कोई ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ चाहते हैं वो भी मुझे बता दिया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आप लोगों की मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आऊँ। देखिए कितना ज़्यादा चीज़ी और कितना मज़े का बन के तैयार हुआ है। अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। फिर मैंने एक वीडियो से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।